अध्याय 2 घातांक नियम कक्षा 8वीं पढ़ने जा रहे हैं। पिछली बातों को याद करो। रिवीजन क्लास में हमने क्या लिया था कि जितनी भी संख्या रहती थी वो कैसी थी बेटा? प्राकृतिक और पूर्ण। ठीक। इसमें मेरे ख्याल से ये जो मैं बोली वो समझ में नहीं आया। आया क्या? आया नहीं? नहीं आया कि आया? जोर से नहीं आया। मेरे कहने का मतलब ये है, अभी तक हम जो आधार पढ़ रहे थे वो ऋणात्मक था कि धनात्मक? ये क्या था? धनात्मक था कि ऋणात्मक? धनात्मक। मतलब हमारा जो आधार था वो पूर्ण संख्या थी? पूर्ण थी। क्या ऐसे किसी संख्या को हमने हल किया है? नहीं किया ना? तो अब हम कक्षा 8वीं में जाने के बाद यदि कोई संख्या ऋण होती है, इसका मतलब क्या है? वो पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या है बेटा? पूर्णांक संख्या। ठीक है। तो हमने पूर्णांक में धनात्मक को किया, लेकिन ऋणात्मक वाला भाग छूट गया। पूर्णांक क्या होती है? संख्या रेखा में एक बार और देख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 धनात्मक, और इस तरफ क्या रहती बेटा? ऋणात्मक। तो हमने धनात्मक वाले भाग को तो हल कर लिया, लेकिन ऋणात्मक वाले भाग को हमने हल नहीं किया है। तो इसे हम हल करना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि संख्याएं तो ऋणात्मक भी हो सकती हैं और धनात्मक भी हो सकती हैं। तो यदि आपके पास ऋण 2 की घात 2, ऋण 2 की घात 3, तो चलिए इसे हल करते हैं। ऋण 2 गुणित ऋण 2 होगा ऋण 2 गुणित ऋण 2 गुणित ऋण 2। ठीक। दोनों संख्या का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुणित 2 4, 2 दूनी 4। ऋण ऋण का गुणा होगा तो क्या होगा? ठीक। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रही हूँ। मैंने कौन सी संख्या को हल किया है? जिसकी घात सम है। सम दो सम है। अब चलिए एक ऐसी संख्या जिसकी घात विषम है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। ऋण ऋण धन, धन ऋण ऋण, कितना आया जी? ऋणांक आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या हो गया? यदि किसी संख्या में ये आधार ऋण है और उसकी घात सम है तो धन आएगा। यदि घात विषम है तो उत्तर किसमें आएगा? ऋण में आएगा। इसको कैसे लिखेंगे? ऋण 1 की घात m, तो क्या आएगा? ऋण आएगा कि धन आएगा? यदि m क्या है? सम, तो ये क्या हो जाएगा? धन 1। और ऋण 1 की घात m, यदि m क्या है? विषम, तो ये क्या हो जाएगा? ऋण। आया उमेश कि नहीं आया? आया? कितने बच्चों को आया? पीछे पुष्पेंद्र आया रे? एक सवाल हल कर लेते हैं। इसको रखे रहेंगे, है ना? ऋण 5 की घात 4, ठीक है?
विषम, तो ऋण 27। उत्तर किस में आएगा बेटा? ऋण। और उसमें उत्तर कितना है? मान लीजिए मुझे अवलोकन के आधार पे पूछा जाएगा कि ऋण होगा कि धन। मान लो मेरे को बोलते हैं 1000 धन, सम ये धन आएगा कि नहीं? 1000 उत्तर कितने में आएगा? यही यदि 1,00,000 या 3, 3, 6, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये मान लो ये ऋण है, बड़ी संख्या। ये उत्तर धन में आएगा कि ऋण में? समझ गए? हाँ। है ना? बस यही है। इसके बाद हम आते हैं, इसके सवाल हल कर लेते हैं। प्रश्नावली 2.3 है, सरल करें करके दिया है, तो आपको सरल करना है बेटा। एक एक सवाल बता देती हूँ फटाफट, समझ में आ जाएगा, इसी के आधार पे है। सरल करें ऋण 5 की घात 3। इसको कैसे हल करना है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले 5 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऋण को मैंने ऋण 1 कर दिया। अब इसको अलग अलग कौन से नियम से करेंगे? ab की घात m बराबर a की घात m गुणित b की घात m। किए थे पहले? तो ये कैसे हो जाएगा? ऋण 1 की घात 3 गुणित 5 की घात 3 हो गया अलग अलग। अब ऋण 1 की घात 3 है तो क्या हो जाएगा बताइए? ऋण 1 आएगा कि नहीं आएगा? ऋण आएगा। क्यों? क्योंकि ये विषम है। गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 25, 25 पंचे 125, और इसका गुणा किससे कर देंगे? ऋण 1 से, तो क्या हो जाएगा? ऋण 125 बन जाएगा। ये इसी तरीके से 2-3 सवाल और दिए हैं, इसे आप लोग हल कर लेना, बहुत सरल है ये। इसके बाद है 2 संख्या यदि रहे तो कैसे हल करेंगे। यदि 2 संख्याओं का गुणा हो तब हम कैसे करेंगे? 5 की घात 4 गुणित ऋण 5 की घात 2, ठीक है। यहाँ पे हल करने के लिए ध्यान से देखते जाना। 5 की घात 4 है, इसको जस का तस रख देंगे। इस पे क्या करेंगे? ऋण 1 गुणित 5 की घात 2 कर देंगे, ठीक है। आया क्लियर है? अब इसको तोड़ेंगे, तोड़ दी मैं, ठीक। नेक्स्ट इसको सामने ले आओ, ये दोनों को एक साथ रख दो। ये आया ऋण 1 की घात 2 है, तो क्या हो जाएगा? धन की ऋण? धन 1, क्योंकि इसकी घात क्या है बेटा? सम है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये धन 1 गुणित 5 की घात 4 गुणित 5 की घात 2। इसको कोई नियम है? क्या नियम है इसमें? क्या दिखाई दे रहा है? आधार समान है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, 5 की घात 4 धन 2 1 गुणित 5 की घात 6, 5 एकम 5, 5 की घात 6 इसका उत्तर है, ठीक है। कठिनाई नहीं है ना? बंद कर दो बेटा।